इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, मैं हूं प्रभा जैन और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस 24। देखते हैं आज की ताजा हलचल। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। किसान महापंचायत की शुरुआत रतलाम जिले के उसी गांव से शुरुआत हुई जहां से किसान आंदोलन की चिंगारी उठी थी। किसान महापंचायत की शुरुआत 5 रुपए एवं 1 मुट्ठी अनाज के साथ हुई और किसान नेताओं ने केंद्र सरकार को घुटने टिकाने का संकल्प लिया। रतलाम जिले के ग्राम डेलनपुर से किसान महापंचायत की शुरुआत किसान आंदोलन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, किसान कृषक समाज अध्यक्ष अरुण यादव की गरिमामय मौजूदगी में हुआ। किसान महापंचायत का यह पहला आयोजन था जिसमें अतिथि एवं किसान एक जाजम पर बैठे और किसान के दर्द को सुना। कार्यक्रम को कृषक समाज अध्यक्ष अरुण यादव ने संबोधित करते हुए किसान विरोधी बिल पर अपना आक्रोश जताया। सरकार ने हम अन्नदाता भाइयों पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं। 80 से ज्यादा हमारा किसान उस दिल्ली की सड़कों पर जिनकी मृत्यु हो गई है उनको हमें याद करना है। मैं तमाम उन साथियों किसान भाइयों को जो समूचे देश से एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सड़कों पर आज भी जमा है। लड़ाई लंबी है साथियों, और इस लड़ाई में हम सबको, उन साथियों को जो दिल्ली में बैठे हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में उनके साथ हमको भी आगे बढ़ना है। किसान आंदोलन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने किसान आंदोलन को धर्मयुद्ध बताते हुए किसान आंदोलन में जुड़ने का आह्वान किया। एग्रो बिजनेस कानून, खेती के व्यापार के कानून, खेती के व्यापार सारा पूंजीपति करेंगे। क्यों? हमारी सरकार जितना एमएसपी दे रही है, जितना अभी खरीद रही है, उससे भी भागेगी। शांता कुमार कमेटी ने हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद करने की सिफारिश कर दी है। उसी के तहत मंडियां जो प्राइवेट मंडियां वो बनाई जा रही हैं। क्यों? हमारे देश की सरकार विश्व व्यापार संगठन में शामिल होगी और उसमें पहली शर्त है कि किसी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। और अगर आपको वर्ल्ड मार्केट का रेट मिले तो फिर आपको खेती में वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करना पड़ेगा। और वर्ल्ड मार्केट का मुकाबला करने के आंकड़े ये हैं कि हमारे 80% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। आयोजन को दिल्ली से आए कई किसान नेताओं ने भी अपने विचार रखे। संचालन डीपी धाकर ने और आभार भगवती पाटीदार द्वारा माना गया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद होने लगे हैं। रावटी थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं पर कार्रवाई करने गए खनिज विभाग के अमले के साथ दुर्व्यवहार कर उनके वाहनों की हवा निकाल दी। पुलिस ने इस मामले में शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर लिया है। रतलाम जिले में रेत खनन के मामले में ताल और आलोट सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस आदिवासी क्षेत्र रावटी थाने के ग्राम गणावदिया में रेत माफियाओं ने अपनी शैतानी हरकत दिखा दी। मुखबिर की सूचना पर खनिज विभाग की टीम ने इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार चिडार गणावदिया के समीप पहुंचे तो रेत खनन माफिया कुछ तो अपने ट्रैक्टर लेकर भाग गए, लेकिन टीम ने एक जेसीबी और 6 ट्रैक्टरों को पकड़ लिया। रेत माफियाओं के उमेश पोरवाल ने खनिज इंस्पेक्टर श्री चिडार के साथ बदसलूकी की। इतना ही नहीं, पकड़ी गई जेसीबी ट्रैक्टरों के अलावा खनिज अमले की गाड़ी की भी हवा निकाल दी। रावटी थाना पुलिस ने आरोपी उमेश के खिलाफ कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है। श्री चिडार कहते हैं, वहाँ हम लोग खनिज रेत के अवैध उत्खनन के संबंध में पुलिस थाना रावटी के साथ संयुक्त रूप से गए थे। वहाँ एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली मिले जिन्हें जब्त किया गया।
और वहाँ पर जो इधर उधर घूमने वाले लोग थे उन्होंने बदमाशी की, टायरों की हवा भी निकाल दी। अब वैसे तो सभी लोग भाग गए थे, लेकिन अब कुछ शरारती जैसे इधर उधर बैठ जाते हैं, ऐसे लोग थे जो कि आए नज़दीक और मतलब जैसे इस टाइप की घटना थी। हाँ, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने से FIR में वो धारा ऐड की गई और धारा 379 का प्रकरण भी थाने में FIR का आवेदन दिया है, तो पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। किसान महापंचायत को लेकर रतलाम आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भारत कृषक समाज अध्यक्ष अरुण यादव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि बिना राजनीति किए वे किसानों के साथ हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए बनाए गए कानून किसानों के हित में नहीं हैं। डेलनपुर में होने वाली महापंचायत के कार्यक्रम में पहुंचने के पहले पूर्व महामंत्री दिग्विजय सिंह और अरुण यादव सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। पूर्व मुख्यमंत्री श्री सिंह ने कहा कि किसानों के हित में हम कार्य करते रहेंगे। जिन्होंने कि पूरे देश में किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन चलाया हुआ है, उनका सहयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने संसद में और संसद के बाहर शुरू से ही, जब से ऑर्डिनेंस आया तब से हम लोगों ने उसका विरोध किया है और हर तरह से जनता के बीच में हम लोग जाकर समझाएंगे कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। इसके बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने एक पर्चा भी निकलवाया है जो जन जन तक हम लोग बांट रहे हैं। अरुण यादव ने कहा कि आंदोलन बिल वापस नहीं लेते तब तक आंदोलन करते रहेंगे। देश भर का आज हमारा किसान आंदोलन है। एक जो काला कानून देश की सरकार ने बनाया है, इसको लेकर पिछले 90 दिनों से ऊपर हो गया देश में दिल्ली की सड़कों पर हमारा देश का अन्नदाता आंदोलन। कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में, हम सब ने भी ये संकल्प लिया है कि जब तक ये काला कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग इसमें संघर्ष करेंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।